अभी तक नीट पेपर लीक में मुझे गवर्नमेंट पे बिल्कुल शक नहीं था। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि शायद गवर्नमेंट इस पे नहीं मिली हुई है और सेंटर पर ही पेपर लीक हुआ है। लेकिन आज ये अपना एफिडेविट जारी करते हैं कि जो अगर पेपर पूरे इंडिया में लीक हुआ हो तो ही पेपर को कैंसिल किया जाए, नहीं तो ना किया जाए। मतलब कि आप भी इसमें मिले हुए थे, इसीलिए आप सारी चोरियां छुपा रहे हैं। इसीलिए आप अभी तक सीबीआई जांच को एनटीए पे नहीं लगाया, क्योंकि एनटीए के जितने भी प्रूफ्स थे आपने उनको छिपाने के लिए दोबारा से 1563 बच्चों का पेपर करा दिया और आपने वहां तो बिल्कुल भी चेक नहीं कराया। अभी तक जो गलतियां एनटीए के अंदर की थी आपको पता है, क्योंकि एनटीए के अंदर गलतियां थी। अगर वहां सीबीआई लगाई जाएगी तो अपन खुल जाएंगे राज, तो आपने इसीलिए नहीं कराया। और आप अभी तक मान ही नहीं रहे कि पेपर लीक हुआ है। जब हम धर्मेश सर आपसे मिले थे तो आपने हमसे कहा था कि हर्ष, अगर थोड़ी सी भी अमान्यताएं होंगी तो हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और आप आज अन्याय की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पेपर अगर ऑल इंडिया लेवल पे लीक हुआ हो तो ही पेपर को कैंसिल किया जाए। आप ऑल इंडिया लेवल पे कम मानेंगे? पेपर बिहार में लीक हुआ है, पेपर राजस्थान में लीक हुआ, पेपर हरियाणा में लीक हुआ, पेपर गुजरात में लीक हुआ, पेपर झारखंड में लीक हुआ, पेपर यूपी में लीक हुआ है। और आप कब ऑल इंडिया लेवल पर मानेंगे कि जब हर बच्चे को पेपर मिल जाता तो ही आप पेपर लीक मानेंगे? तब तक आप पेपर को लीक नहीं मानेंगे जब तक हर बच्चे को पेपर नहीं मिल जाएगा। क्या सरकार भी इसमें मिली हुई है? अभी तक बहुत लोग बोल रहे थे कि सरकार मिली हुई, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि लीक मिली हुई है। लेकिन आज मुझे भी लगने लग गया है कि सरकार इसमें मिली हुई है। इसीलिए वो उसको बचाने के लिए, एनटीए को बचाने के लिए बार बार प्रयास कर रही है और उसे बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बच्चों का नहीं सोचा जा रहा। आप तो इस तरीके से ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर दिल्ली की किसी बस में बम रखी हुई है तो जांच मत कीजिए, क्योंकि एक ही बस में बम रखी हुई है, सारी बसों में तो नहीं रखी है। तो अगर एक बस के बच्चों को मर जाने दो, क्या ही दिक्कत हो जाएगी उससे? तो आप अगर एक बस में बॉम्ब होगी तो क्या चेकिंग नहीं करवाएंगे हर जगह? आप हर चीज़ को चेकिंग नहीं कराएंगे? इस तरीके से अगर तो उन बसों की भी चेकिंग करी जाएगी जिनमें कोई गलतियां नहीं है, जिसमें बॉम्ब नहीं है। तो इस तरीके से जिन बच्चों ने गलतियां नहीं की हैं उनकी भी चेकिंग की जाएगी दोबारा से, क्योंकि गलती हो गई है। अभी गलती तो आपसे हुई है ना। आपने पेपर को इतना सुरक्षित क्यों नहीं रख पाया कि पेपर लीक हो गया? आप उस दिन तो एक्टिव नहीं हुए थे कि पेपर लीक ना हो, वहां पर सिक्योरिटी लगा दी जाए, तब तो आपने वहां सिक्योरिटी नहीं लगाई थी। और अब आप कह रहे हैं कि पेपर लोकलाइज लेवल पर लीक हुआ है और आप एनटीए को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पेपर लीक माफियों को बचाने की जरूरत नहीं है, बच्चों को बचाने की जरूरत है। आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? और अगर पेपर लीक माफियों को बचाने में आप लगे हुए हैं तो मतलब आप भी मिले हुए हैं। और आप कैसे कह सकते हैं कि अगर पेपर एक जगह से लीक हुआ है तो सिर्फ वहीं तक रहेगा भाई? और आप कह रहे हैं कि अगर हमें पेपर मिल गया है तो हम पेपर किसी को नहीं देंगे क्या? अगर एक पेपर भी लीक हुआ है, अगर हमने 30 लाख में खरीदा है, आप कहते हैं 30 लाख में जो खरीदेगा वो फ्री में थोड़ा ना बांटेगा। तो अगर 30 लाख में हमने खरीद लिया, अगर हमसे 4 लोग 30 लाख में मांगने लग जाएंगे, क्या हम नहीं दे देंगे उनको पेपर? अगर कोई बच्चा 30 लाख में पेपर खरीदेगा, उससे 5 लोग 6-6 लाख में मांग लें तो वो तो सोचेगा अपना फ्री हो जाएगा। तो क्या वो दूसरों को पेपर नहीं दे देगा? आप कैसे कह सकते हैं कि अगर एक बच्चे को पेपर मिला है तो उसी बच्चे तक सीमित रहा है? भाई पेपर किसी बच्चे तक पहुंच सकता है। और मेरी इसलिए रिक्वेस्ट है सभी रीनीट वाले बच्चों को, सिर्फ रीनीट पे अड़े रहे, क्योंकि ये अलग अलग बातें ढूंढकर और अलग अलग चीज़ों को करने लग जाते हैं और रीनीट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। अगर रीनीट नहीं करवाना तो आप 20 से 25 हज़ार बच्चों को हमसे आगे जो गए उनको निकाल दो। अगर इसका कोई तरीका नहीं है तो फिर रीनीट ही एक सॉल्यूशन बचता है और रीनीट कराइए हम लोगों के लिए। अगर और कोई सॉल्यूशन है तो सिर्फ 20 से 25 हज़ार बच्चों को निकालें, सिर्फ 100 या 200 बच्चों को निकाल के कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जो रीनीट के लिए लेके लड़ रहे हैं, अगर गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट उस दिन अपने हक में फैसला नहीं आता तो अपन गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। 8 तारीख को अगर फैसला नहीं आएगा, 9 तारीख को जंतर मंतर पे, और अपनी बात रखेंगे कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। तो इसलिए 9 तारीख की टिकट करा के रख लो, 9 को वहाँ पहुँचना है, 8 की करा लो मतलब।